उसने मुझे एनिमल वेलफेयर और रेस्क्यू वर्क में आने के लिए मजबूर कर दिया। उन दिनों रायपुर में एक गाड़ी चला करती थी जिसको मिशन क्लीन नाम दिया गया था। उसे उठा के उसके एरिया से रिलोकेट कर दिया जाता था। कोई शेल्टर नहीं होता था तो अपने घर को ही शेल्टर बनाया। मेरा मकसद किसी भी तरीके से आज के नगर निगम के स्वरूप को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आज से 10 साल पहले जो मैंने देखा उसने मुझे एनिमल वेलफेयर और रेस्क्यू वर्क में आने के लिए मजबूर कर दिया। बात है उन दिनों की जब छत्तीसगढ़ में कोई भी डॉग्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम नहीं चलता था, न ही किसी शहर में एक भी एबीसी सेंटर और न ही पूरे छत्तीसगढ़ में एनिमल शेल्टर। उन दिनों रायपुर में एक गाड़ी चला करती थी जिसको मिशन क्लीन नाम दिया गया था। उसका पर्पस था सड़कों से अनरीजनेबली कुत्तों को उठा कर यहाँ से वहाँ रिलोकेशन करना। सो दे कॉल्ड इट क्लीनिंग बट वी सॉ अ क्रुएलिटी इन इट। इस काम को रोकने के लिए हमने काफी एविडेंस इकट्ठा करना चालू कर दिए। हम ऐसी जगहों पर जाके उन डॉग्स की कैचिंग के वीडियोस लेते थे। किसी भी दिन किसी भी जगह से चाहे कोई डॉग परेशान कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसे उठा के उसके एरिया से रिलोकेट कर दिया जाता था। जब नए डॉग्स किसी एरिया में आ जाए, वहाँ पे केओस हो और वहाँ पे डॉग बाइट के इंसिडेंट्स भी बढ़ जाते थे। जैसे तैसे हमने काम बंद करवाया और रायपुर में एनिमल बर्थ कंट्रोल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कुछ सालों में ये काम मूवमेंट पकड़ लिया और अब रायपुर में काफी सारे डॉग्स का स्टरलाइजेशन हर दिन किया जाता है। ये सफर आसान नहीं था। इस फील्ड में काम करते करते आज हमें 10 साल से ऊपर हो गए। इस 10 सालों में हमने रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, शेल्टरिंग, स्टरलाइजेशन, अवेयरनेस जैसे कई फील्ड्स पर काम किया। कोई शेल्टर नहीं होता था तो अपने घर को ही शेल्टर बनाया। जब घर पर जगह पैक हो गई तो कोई एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर डॉग्स को रखकर ट्रीटमेंट चालू किया। उस समय ज्यादातर पैरालिसिस के डॉग्स के केसेस आते थे। धीरे धीरे वो मेजर इंजरीज में हमने उनको बदलते देखा। उसके बाद में एनिमल क्रूल्टी के केसेस देखे और अब ऐसा है कि हर तरह के डॉग के केसेस हम रिसीव करते हैं। हमारा विजन सिंपल और मजबूत हो गया। हमें एक ऐसा शहर बनाना था जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कम होते जाए, जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस बढ़े, क्रूल्टी के बदले लोग कंपैशन को अडॉप्ट करें और इग्नोरेंस के बदले बदलाव। अगर ये सब चीजें आपके शहर में भी होते हुए आई हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आपको भी अब शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने शहर के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके क्रूएलिटी की चीजों को बंद करवा कर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट करवाना होगा। इंडिया में स्ट्रॉन्ग एनिमल प्रोटेक्शन लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो कि पशुओं के साथ होने वाले अत्याचार को क्राइम बताता है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 जो कि बर्थ कंट्रोल को डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक लौता उपाय बताता है। भारतीय न्याय संहिता 325 जो कि किसी भी एनिमल को मारना, पॉइजन देने पर 5 साल या उससे ज्यादा की भी सजा की बात कहता है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गाइडलाइंस जो हर डॉग को कम्युनिटी एनिमल्स का दर्जा देते हैं। अगर आप भी अपने शहर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो शुरुआत आज से करिए। अपने शहर के अधिकारियों से मिलिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को इम्प्लीमेंट कराइए। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करिए या जो एक्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में जाके वॉलंटियरिंग करिए। एनिमल वेलफेयर की फील्ड में करियर बनाइए, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो वॉलंटियर करके दूसरे लोगों की मदद करिए। सब इसलिए क्योंकि अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आपके शहर के एनिमल्स की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।